वैसे तो अरविंद केजरीवाल के केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है इस केस का। केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। दोनों का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के एक मामले में ऐसी टिप्पणी कर दी कि अचानक दाऊद इब्राहिम का नाम आ गया और इसे सुनकर आज हर कोई चौंक गया। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की परमिशन दे दी जाए ताकि वोटर तक उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया जा सके। इसी पर हाईकोर्ट ने कह दिया कि अच्छा, अगर ऐसे परमिशन दे दी जाए तो कल को दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार भी करेगा। यह टिप्पणी कर दी हाईकोर्ट ने कि भैया अगर अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के प्रचार करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो कल को दाऊद इब्राहिम भी करेगा, चुनाव लड़ेगा, कहेगा हमको भी करना है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल के लिए याचिका लगाने वाला शख्स एक लॉ स्टूडेंट है और इसने अपनी याचिका में यह मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि गिरफ्तार नेताओं को जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की परमिशन मिल सके। अरे भाई, अकेले चुनाव प्रचार ही क्यों? फिर तो जेल में बंद नेताओं को बाहर घूमने, रेस्टोरेंट में डिनर करने, हॉलिडे पर विदेश यात्रा पर जाने की भी पॉलिसी बना दो। अजीब बात चल रही। इस याचिका में आगे क्या कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से वोटर को आम आदमी पार्टी की विचारधारा और योजनाओं के बारे में जानकारी देने का अधिकार कम हो गया है। तो सारा जो प्रचार है वो केजरीवाल ही कर पाते थे क्या? इसके अलावा राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित है। इस याचिका को देखकर कोई भी कह सकता है कि कौन इस तरह की मांग करता है। भाई, क्या इसे पता नहीं है कि केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं? खैर, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को देखकर याचिकाकर्ता की ऐसी क्लास लगाई कि सब देखते रह गए। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी जाए क्या? अगर ऐसा किया जाता है तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका एक प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी के लिए लगाई गई है। याचिकाकर्ता से यह भी कहा गया कि यह मत सोचिए कि हम इसे नहीं समझते, आप हमसे कानून के विपरीत काम करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी कोर्ट। इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट है, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जाए। इस बात पर कोर्ट ने कहा कि अगर वकील साहब याचिका लगाने वाले लॉ स्टूडेंट को कानून की शक्ति के बारे में सिखाएं तो जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यानी कोर्ट ने यह बता दिया कि एक लॉ स्टूडेंट को इस तरह के मामले में कानून की जानकारी नहीं। इससे पहले भी एक भाई साहब कोर्ट में केजरीवाल की बेल के लिए पहुंच गए थे। कोर्ट ने उन पर 75,000 का जुर्माना लगाकर बेल की याचिका रद्द कर दी। भले ही केजरीवाल इस चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इंडी गठबंधन के लिए प्रचार कर रही हैं। आज सुनीता केजरीवाल से मिलने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पहुंचे। लेकिन इस मुलाकात के बाद कन्हैया कुमार के साथ ऐसी बात हो गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने ऐसी बात कह दी कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस तरह से किसी के सामने ऐसी बात कौन कहता है। सुनिए आप भी बयान। तो आज कन्हैया जी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से कैंडिडेट भी हैं, और आज वो भाभी से मिलने आए थे। चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं, इन्होंने अपना भी अनुभव शेयर किया उनसे। चूँकि ये भी तिहाड़ में रहे हैं। ये कौन बताता है कि ये भी तिहाड़ में रहे हैं? लोग इसी पे कह रहे हैं कि तो मोए मोए हो गया। एक तरफ केजरीवाल के लिए मुसीबत कम नहीं हो रही और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया पिछले 14 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। यह तीसरी बार है जब सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है। इससे पहले भी लोअर कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना किया है। इस बार सिसोदिया ने मुकदमे में देरी को आधार बनाकर जमानत मांगी थी, लेकिन उनका यह दांव कोर्ट में उल्टा पड़ गया। कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जो कमेंट्स किए हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत इस स्तर पर आरोपी यानी मनीष सिसोदिया को रेगुलर या अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई इस केस की कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तथाकथित देरी का कारण ईडी नहीं बल्कि सिसोदिया हैं। यह देरी सिसोदिया के कारण हो रही है।
दरअसल ईडी सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया शराब घोटाले केस में जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे केस में देरी हो रही। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया और दूसरे आरोपियों ने इस केस में देरी लाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, जिनमें से कई एप्लीकेशन झूठी हैं। दरअसल कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट का टाइम खराब होता है और इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। और अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि देरी सिसोदिया की वजह से हो रही है। तब तो सवाल उठेंगे कि क्या सिसोदिया खुद चाहते हैं कि देरी हो ताकि उन्हें बेल मिले, या वो जानते हैं कि भाई उनको अगर मामला कोर्ट में चला गया, सुनवाई शुरू हो गई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसलिए देरी कर रहे हैं। कई सवाल हैं। आज मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया कि परिवार में पत्नी की देखभाल के लिए उनके अलावा कोई नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह बात नहीं मानी, क्योंकि सिसोदिया का एक बेटा है जो उनकी पत्नी की देखभाल कर सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित रही हैं और उनका जरूरी इलाज चल रहा है, इसलिए सिसोदिया को जमानत देने की कोई तत्काल जरूरत नहीं। इस तरह सिसोदिया की कोर्ट में केस में देरी और पत्नी की सेहत वाली दोनों दलीलें काम नहीं आ पाई, यानी एक बार फिर झटके पर झटका।